खड़ी मिल ली है महाराज। कोई पुरुरवा का नाम आया तो आगे की कथा बंद, पहले ये पूछ लिया कि पुरुरवा कौन थे और उर्वशी के चक्कर में कैसे पड़ गए। तो पहले ये कथा सुना दीजिए, पिछली वाली बाद में सुनाइए। जब श्रोता बहुत बढ़िया होता है तो वक्ता के मुंह से वो बहुत कुछ उगलवा सकता है। कथा सुनने के लिए सदैव 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो सही में श्रोता बन करके आता है, जितना सुनता है और घर जाकर के पूरा का पूरा वो सुना देता है। सुनने से श्रुतुम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रक्षति, ये भी वाक्य दुर्गा सप्तशती का है। सुनने से आरोग्यता मिलती है, सुनने से पापों का प्रक्षालन होता है। लेकिन कौन सुन सकते हैं? जो 1 नंबर के फर्स्ट क्वालिटी के लोग हैं, श्रोता। 1 सेकंड वाले आते हैं, आएंगे और आकर के देखेंगे कि कहां बैठा जाए, जा रीढ़ की हड्डी सीधे आराम से टिक जाए। कहीं दीवाल का सहारा लेंगे, बांसवल्ली का सहारा लेंगे। और अभी कथा शुरू नहीं हुई और इतनी जोर से खर्राटे भरे, कभी तो मक्खी महाराज मुंह में घुस जाए। इनको शाम के समय पूछ लिया जाए, आप तो बड़े खर्राटे भर करके सो रहे थे। अरे गुरुजी हम सो थोड़े ही रहे थे, तो कथा इतनी मीठी लगी, इतनी मीठी लगी कि हम तो पूरे के पूरे समाधि में ही पहुंच गए। लेकिन कथा कहीं इतनी मीठी न लग जाए। कहीं कोई महात्मा जी राम कथा कह रहे थे, श्रीमान जी आए और आते ही खर्राटे भर करके सो जाए। कथा 9 दिन की थी, पूरी हो गई और उस महाशय ने चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुजी हर साल हमारे यहाँ जाया करो, आप कथा बहुत प्यारी करते हो। सब पूरी रामायण हमने समझ ली, लेकिन एक बात हम नहीं समझ पाए। चलते चलते उसको और बताते जाइए। गुरुजी ने कहा ऐसी कौन सी बात रहेगी जो नहीं समझ पाए? कहा ये बात नहीं हम समझ पाए कि राम राक्षस हतो का रावण राक्षस हतो। 9 दिन में बस ये ही बात पल्ले ना पड़ी, राम राक्षस हतो का रावण राक्षस हतो। महात्मा जी ने कहा भाई बात ऐसी है ना राम राक्षस ना रावण राक्षस, राक्षस तो हम थे। सो तो जैसे श्रोताओं को 9 दिन माथा पच्ची करते रहे। तो ऐसे दूसरे नंबर के श्रीमान जी होते हैं जिनका नाम है सोता। घर तो नींद नहीं आती, सोचते हैं 4 घंटे पंडाल में बैठ के खर्राटे भर करके सो के आ जाएंगे। एक तीसरे नंबर के महाशय जी हैं, आएंगे और आकर के काटना शुरू कर देंगे। सरोता, सुपारी काटने वाला देखा होगा आपने। ऐसी जगह बैठेंगे जहां से कथावाचक का मुंह बढ़िया तरह से दिखाई दे। कथा तो ठीक करते हैं पर हाथ पांव ज्यादा चलाते हैं। सबसे पहले निगाह कथावाचक के ऊपर, फिर आयोजक के ऊपर, फिर ये पूछेंगे ये बताइए कि ये किस संदर्भ में आयोजन हो रहा है। आयोजन में इतना बड़ा खर्चा है, मुझे बताया जा रहा था 30-35 लाख रुपए का खर्चा इस आयोजन में है। आपस में फिर ये चर्चा होगी, बताइए नोट आ कहां से रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, तो ये काय के लिए हो रहा है आयोजन। आयोजन के बाद में भंडारा भी होगा क्या? इनको इन तमाम बातों से मतलब क्या है? वो कथा में आई इसलिए है, न सरोता का उद्धार होगा न सोता का उद्धार होगा। और सही में यदि उद्धार होने वाला है तो श्रोता का उद्धार होने वाला है। श्रुतुम हरति पापानि, श्रुतुम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रेक्षते। सुनने से आरोग्यता मिलती है। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, सौनक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को पूछा ये पुरुरवा का जन्म कैसे हुआ। ये थोड़ी ये पुरुरवा के वंश की कथा हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। बड़े बढ़िया श्रोता हैं सौनक ऋषि। सूत जैसे वक्ता और सौनक ऋषि जैसे श्रोता हों फिर तो उस कथा का कहना ही क्या है। सूत की विशेषता है, जब ये कथा कहते हैं तो इनका एक एक रोम फड़कता है, रोमांचित होते हैं, इनको बहुत आनंद आता है। जब तक कथावाचक को आनंद नहीं आएगा तब तक श्रोताओं को आनंद आ ही नहीं सकता। पूछा पुरुरवा की उत्पत्ति, इनके जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। निवेदन किया है कि बृहस्पति की पत्नी जिसका नाम था तारा,
एक दिन गुरुदेव बृहस्पति ने अपनी पत्नी तारा को चंद्रमा के यहाँ निमंत्रण पर भेज दिया। कभी एक दिन में कई नौत आ जाते हैं तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कभी बच्चों को भी बोल दिया जाता है तुम चले जाइए, कभी पत्नी को भी बोल दिया जाता है कि तुम चले जाइए। तारा निमंत्रण पर गई और तारा की अति सुंदरता को देखकर चंद्रमा के मन में विकार आया। चंद्रमा ने तारा को अपने घर रख लिया। देखिए गुरु माता है, गुरु मां है। गुरुदेव बृहस्पति चल करके आए, कहा क्या बात है, मेरी पत्नी तारा कहां है? सो चंद्रमा ने कहा अब आप चले जाइए, उसके ऊपर मेरा अधिकार है, वो मुझे चाहती है। गुरुदेव बृहस्पति ने समझाया और कहा कि हे चंद्रदेव, बाद में तुम्हें मस्तिष्क पकड़ करके रोना पड़ेगा। दूसरे की स्त्री को बुरे भाव से देखने पर नरक की यातना का उसको भुगतान करना पड़े, भले ही वो अपने आप में कितना भी बड़ा देव क्यों नहीं है। और मैं अभी तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। चंद्रमा ने बात नहीं मानी। गुरुदेव बृहस्पति गए और देवराज इंद्र को जाके कहा ऐसी ऐसी बात है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को आकर के समझाया। प्रभु प्रेमी जनों, चंद्रमा बोला है कि इसमें तो मैं किसी की भी बात मानने वाला नहीं। शंकर जैसे महादेव, ये सब देव इकट्ठे हुए हैं। और तब आखिर में तारा को गुरुदेव बृहस्पति के हाथों दिया गया। समय आने पर तारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। चंद्रमा को पता लगा कि तारा के यहाँ पुत्र हुआ है, तो चंद्रमा पहुंचा। चंद्रमा ने कहा पुत्र मेरा है, और बृहस्पति ने कहा कि पुत्र मेरा है। इस बात का झगड़ा दोनों में। अब पूछ लिया जाए कि पुत्र किसका है। तारा को पूछा गया, तारा लज्जित हुई, आंखें नीची हुई हैं, और तारा ने कह दिया कि बेटा चंद्रमा का है। तो वो बेटा चंद्रमा को दे दिया गया, और उसी पुत्र का नाम है बुध रख दिया गया है। जिनकी कुंडली में ये बुध उच्च का होता है, पूरी सृष्टि के राजा होते हैं वो लोग। जिनकी जन्म पत्री में, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो तो अपने ज्योतिष को मानते नहीं, लेकिन अपनी ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव है। आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, और वर्तमान में हो क्या रहा है, ये आपकी जन्म पत्री अंकित करती है। उसमें लिखा है, ये सब उसमें पढ़ा। ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता कर्म के द्वारा होती है, लेकिन जन्मपत्री में पहले से लिखा है कि अभी पीछे तुमने क्या कर्म किए हैं और आगे तुम क्या करने वाले हो, ये उसमें है। जितने भी ये राजनीतिक हुए हैं, राजनेता लोग, और जितने भी ये प्रखर वक्ता हुए हैं, इनकी कुंडली में ये दो चीजें बहुत उच्च की होती हैं। एक तो मीन के शुक्र होते हैं। विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग बैठे हैं, यदि ज्योतिष से वो स्नेह प्रेम रखते हैं तो उनको इस बात का पता है। मीन 12वीं राशि है, और मीन के शुक्र बलिष्ठता देते हैं, निरोगता देते हैं। देह में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, शरीर पौष्टिक होता है। जिनका शुक्र का मतलब ही ताकत होता है। शुक्र का मतलब क्या? ताकत। शुक्र का मतलब है आत्मशक्ति, शुक्र का मतलब है आत्म ताकत। राजा बलि युद्ध में क्यों नहीं मारा गया? मर भी गया तो जिंदा कर दिया, क्योंकि बगल में शुक्राचार्य थे। इसलिए शुक्राचार्य अंदर की शक्ति का नाम है। तो मीन के शुक्र और उच्च के ये बुध, जब ये चल करके आए तो व्यक्ति शरीर से निरोग और